जल्दी बोलो मैं तो खुश क्यों, जल्दी जल्दी बोलो जरा। हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे। तो इस गाने से आपको आज का टॉपिक तो पता चल ही गया होगा। गेस कीजिए। राइट, खुशी, हैप्पीनेस। आपके दिमाग में काफी क्वेश्चंस रहते हैं। मुझे खुशी चाहिए, पर उसे कैसे पाऊं? कहाँ से मिलेगी खुशी? कैसे मिलेगी खुशी? मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? तो आज हम आपके इन सारे सवालों के जवाब देंगे हमारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट। पहले एक छोटी सी 2 सेकंड की स्माइल दीजिए। हाँ, स्माइल दीजिए प्लीज। कम ऑन, स्माइल दीजिए। यस, यही वाली स्माइल। थैंक यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्माइल का खुशी से क्या लेना देना। हाँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये दिखावटी स्माइल और खुशी क्या कॉम्बिनेशन है। यू आर राइट। इस दिखावटी स्माइल का भले ही खुशी से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन इस छोटी सी 2 सेकंड की दिखावटी स्माइल जिसे आप कह रहे हैं, उसके पीछे पॉजिटिविटी जो है उसका खुशी से बहुत लेना देना है। मैंने आपको पॉजिटिविटी दी, आपने उसे लिया और मुझे 2 सेकंड की एक प्यारी सी स्माइल दी, जिसमें ना तो कोई गुस्सा था, ना कोई गिला शिकवा था, ना ही आपके दिमाग में उस टाइम पे कोई टेंशन थी, ना ही आपने कुछ सोचा, कुछ फायदा सोचा या कुछ भी नहीं सोचा। आपने मुझे स्माइल दिया, मेरी पॉजिटिविटी का आपने पॉजिटिविटी से जवाब दिया। यस, खुशी यहीं से शुरू होती है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो अब ये तो आपको पता चल गया कि खुशी का पॉजिटिविटी से और इस स्माइल से क्या लेना देना है। लेकिन आप में से कुछ लोग अब ये आर्ग्यू कर रहे होंगे कि कहने और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके मन में कोई ना कोई गिला शिकवा ना हो, या कोई ना कोई उसके दिमाग में टेंशन ना हो, या कभी ना कभी उसके अंदर गुस्सा ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं होता। आई एग्री, मैं मानती हूँ आपकी बात को। लेकिन अब टाइम है उस छोटी सी पॉजिटिविटी, वो छोटा सा खुशी का कण, या वो छोटी सी खुशी जो कहीं ना कहीं आपके गुस्से, आपके गिले शिकवे, आपकी टेंशन्स के नीचे दब गई है, उसे बढ़ाने का टाइम है, उसे बड़ा करने का टाइम है, जिंदगी खुशियों से भरने का टाइम है। यस, आज ही वो टाइम है, सही टाइम है। आज नहीं तो कभी नहीं। यस, आप चाहें तो अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। सच में, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। आपके इस छोटे से स्टेप से आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी खुशियों से भर सकते हैं। सच में, आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं उनको खुशी चाहिए, लेकिन वो खुद हमेशा दुखी रहते हैं। कैसे? कैसे मिलेगी खुशी? जब आप खुद गुस्से में रहेंगे, या दुखी रहेंगे, या टेंशन में रहेंगे, तो आपको खुशी कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको खुद खुश रहना पड़ेगा, अपनी टेंशनों से आगे अपनी खुशी को रखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि पारिवारिक जिंदगी में, या नौकरी में, या बहुत सारी रीजंस, आप मुझे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं कि खुश रहना इतना आसान नहीं है मैडम जितना आप बोल रही हैं। हो सकता है ऐसा आप मुझे 5-6 महीने पहले बोलते तो मैं भी मान लेती, पर आज की डेट में मुश्किल नहीं है। बिलीव मी, सीरियसली मुश्किल नहीं है। देखिए,
ये टेंशनें ये जिंदगी पर चलनी है, ये गिले शिकवे, ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब लाइफ टाइम चलना है। क्यों? कभी नौकरी की, कभी बीवी की, कभी शादी की, कभी बच्चों की, ये लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन इन सबको साइड में करके, इन सबको छोटा करके हमें अपनी खुशी और पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाना है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। कभी समुद्र के किनारे बैठकर उन आती जाती लहरों को महसूस किया है? कभी उसकी खूबसूरती का आनंद उठाया है? कभी चलती हुई हवा के साथ उड़ने का मन किया है? या कभी पेड़ों के साथ बातें की हैं? या और कुछ नहीं तो प्रकृति के उस सुंदर दृश्य का मज़ा उठाया है, उसे देखा है अच्छे से, कभी निहारा है उसे, उसकी खूबसूरती को कभी अपने मन में उतारा है, उसे कैद करने को दिल चाहा है? चलिए बताइए, कभी शांति से अपने गार्डन में बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनी है? कभी पहाड़ों में जाकर जोर से अपना नाम पुकारा है? कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है? या कभी किसी गरीब की मदद की है? कभी अकेले कमरे में आंखें बंद करके लेटकर गाने सुने हैं या गजलें सुनी हैं, उनका आनंद उठाया है? किया है? नहीं? ओके, ये बताइए, कभी किसी छोटे बच्चे के साथ खेले हैं? कभी किसी छोटे बच्चे को पहली बार चलना सिखाया है? नहीं? ओके, किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना दिलाया है? ये भी नहीं किया? ओके, आप में से कुछ लोग तो अब ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ तो होगा, लेकिन कब हुआ था, कितने सालों पहले हुआ था, इस जिंदगी की भाग दौड़ में हमें याद ही नहीं। राइट? ये बात ज्यादातर शादीशुदा लोगों के मन में आ रही होगी। राइट? तो चलिए, आप ही के स्टाइल में पूछती हूँ, अपने बच्चे को जब पहली बार अपनी गोद में लिया था, वो लम्हा याद है? याद है वो खुशी का पल? क्या उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई टेंशन थी, या सिर्फ उस बच्चे की मुस्कुराहट देख रहे थे, उसी का आनंद उठा रहे थे, उसके जन्म की खुशी मना रहे थे? वही तो है खुशी, उसी को जगाना है। उस वक्त की आपके बच्चे की एक हलचल, एक मुस्कुराहट जो खुशी देती थी ना, वो असली खुशी है। आप में से सब लोगों ने इन सभी एग्जाम्पल्स में से कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो किया ही होगा। राइट? तो बस उसी खुशी को, उस खुशी के पल को अपने अंदर दबाना नहीं है, उसे निकालना है। छोटी छोटी चीजें जो हमें खुशी देती हैं, उनसे अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना है, उन्हें बड़ा करना है। तो फ्रेंड्स, खुशी आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। कोई बाहर वाला आकर आपको खुशी गिफ्ट में नहीं देके जाएगा। नो, आपको देखना है कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, टेंशन वाली लाइफ चाहिए या मस्त लाइफ चाहिए। आपको खुशी खुद ढूंढनी है, अपने अंदर ढूंढनी है, अपने आसपास ढूंढनी है, प्रकृति में ढूंढनी है। आपने एक बार वो खुशी ढूंढ ली, पॉजिटिविटी अपने अंदर जगा ली, तो फिर आसपास वाले कुछ भी कर रहे हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सीरियसली, सही है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूं, इसलिए आपको बता रही हूं। लोग मुझे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, कहते हैं कि हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है तो हम पॉजिटिव कैसे बने, खुश कैसे रहें। जिसे देखो झगड़ता रहता है, या बॉस कलीग्स टेंशन देते हैं, नेगेटिविटी है, या बच्चों के साथ बहुत
टेंशन रहता है, सिर खपाई बहुत है, वगैरह वगैरह, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन खुश आपको रहना है। आपको देखना है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाना है कि उस नेगेटिविटी का आपके मन पे असर नहीं पड़े, या आपकी पुरानी फील की हुई उस खुशी को उस टाइम पे याद करके अपने मन को पॉजिटिव करना है, खुशियों से भरना है। जिस टाइम पे आपके पास कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, दोस्तों आपको पता है कि आप जो नेचर को देते हैं, नेचर वही आपको वापस देती है। अगर आप हमेशा दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, आपने अपने सामने वाले को या अपने आस पड़ोस में किसी को भी दुख दिया, तो आपके पास दुख वापस आएगा। अगर आपने उनको गुस्सा किया, तो गुस्सा भी आपके पास वापस आएगा। इट इज द लॉ ऑफ नेचर। वट एवर यू गिव टू द नेचर, नेचर गिव्स यू बैक। सुना होगा, राइट? फ्रेंड्स, जब आप अपने अंदर खुशियाँ बटोरने लग जाएंगे तो आप हर उस दुख को खुशी में बदल सकते हैं। हर उस ऑफ मूड डे पे अपने मूड को ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद है बचपन में एक पोएम पढ़ी थी विलियम शेक्सपियर की, डैफोडिल्स। उस पोएम की लास्ट लाइंस क्या थी? फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, they flash upon that inward eye, which is bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. इस पोएम में कवि उन लहराते हुए फूलों को देखकर उनकी यादों को अपनी आँखों में बसा लेता है, ताकि जब भी वो उदास हो तो वापस ये खिलखिलाते हुए फूल उसे खुशी दे सकें, उसकी उदासी को खुशी में बदल सकें। बस यही करना है हमें। इस तरह संजो के रखना है कि जब भी हम उदास हों या दुखी हों तो उन मीठी सुनहरी यादों को याद करके हम वापस खुश हो सकें, हमारा मन खुश हो सके। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए ऐसे सुनहरे पलों को जीने की, कोशिश कीजिए ऐसी यादों को संजोने की। ज़िंदगी की भागदौड़ बहुत लंबी है, चलती ही जानी है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में से कुछ सुकून के पल निकाल कर उन्हें आने वाली उदासी पर हावी ना होने देने की। उन सुकून भरी यादों से अपने दुखी मन को वापस तरोताज़ा करने की। तो फ्रेंड्स, आज से ही खुशियाँ बटोरनी शुरू कीजिए, उन छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कीजिए। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक मेरी नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पीनेस पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स टू बी हैप्पी। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।